आई एम फॉरवर्ड टू द मैच, आई होप एंड आई थिंक अहमद आपके पास हम पहले आते हैं। एक हफ्ते पहले आई रिमेंबर कि मैं अपनी एक दोस्त से बात करी थी, मैंने बोला आई थिंक साउथ अफ्रीका माइट जस्ट रीच द फाइनल, और ने बोला नो वो बहुत एक अच्छी क्रिकेट तो खेल रहे हैं बट आई डोंट थिंक उनके अंदर वो है टू गेट इन द फाइनल, देयर दे आर। एंड अभी तक जैसे मार्करम ने बोला था वी हैवंट प्लेड अ बेस्ट येट, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट टुडे। मार्करम ने यही बोला कि अभी तक हम फाइनल में पहुंचे नहीं है, तो आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स वो जो एक टैग था उसको तो उन्होंने बिल्कुल वो साइड पे रख के उससे आगे चले गए, और दोनों कैप्टन अगर आप देखें तो बैटिंग करना चाहते थे, स्टोर्स के कंडीशन जो है बैटिंग है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा रीजन है कि फाइनल के अंदर जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है वो मैसिव होता है। फिर एक और इसका रीजन है वो ये है कि अगर साउथ अफ्रीका की आप बॉलिंग देखें तो वो बहुत तगड़ी बॉलिंग है और डोमिनेट करती है, तो वो पहले अगर डिफेंड कर रहे होते साउथ अफ्रीका तो ज्यादा उनके पास चांस होता। तो ये 3-4 चीजें जो है इंडिया के हक में गई हैं शुरू में। अभी बैटल ऑफ नर्व्स होता है बड़े गेम में, दोनों टीम्स में इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं कि जो फाइनल सेमीफाइनल वगैरह खेले हुए हैं। अब इससे ज्यादा मतलब क्या, अब ये शो टाइम है, इससे ये दो बेस्ट टीम थी जो अनबीटन रही हैं, दोनों फाइनल्स में हैं। आई थिंक दोनों क्वालिटी साइड हैं, एक अच्छा फाइनल देख रहे हैं। अब बात हो रही है भट्टी साहब आई थिंक टैकल करने की कि भाई किस तरह जीते। अच्छा गुड थिंग ये है या कि दोनों के टीम जो इंडिया साथ है दे प्लेड अ लॉट, लाइक मिलर एंड ऑल दीस प्लेयर्स, ये लोग सब आईपीएल में इनके साथ खेले हुए हैं, तो एक दूसरे को टेम्परामेंट को जानते हैं, उनको पता है कि स्काई को किस तरह टैकल करना है, उनको पता है कि मिलर को हमने किस तरह फंसाना है। सो यहाँ ये बड़ा दिलचस्प हो जाती है सिचुएशन। जी हाँ फातिमा, ना सिर्फ आईपीएल ये साथ खेले बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी इन्होंने बहुत ज्यादा एक साथ खेली हुई है। मेरे ख्याल में जब आप 8-8 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचे हो, फिर यहाँ पर नर्व्स का खेल है। जिस टीम ने अपने आसाब को काबू में रखा, इंडिया को अगर आप देख लें नवंबर में 50 वर्ल्ड कप का फाइनल था, मुसलसल जीतती हुई आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया ने एकदम से उनको आउट क्लास किया और इंडिया वो फाइनल हार गया। तो इंडिया इस तरह पिछले कुछ सालों में कुछ और टूर्नामेंट्स हैं जिनके फाइनल में पहुंचा लेकिन फाइनल जीत नहीं सका। लेकिन अगर आप, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, अगर आप साउथ अफ्रीका का डगआउट देख लें, एक तो लो प्रोफाइल में रहने वाले इनके प्लेयर है, हालांकि डिकॉक से लेके मिलर तक, फिर नीचे रबाडा है, आप महाराज की तरफ चले जाए तबरेज शमसी, ये बहुत ही लो प्रोफाइल में रहने वाले हालांकि दुनिया के टॉप के प्लेयर हैं। मेरे ख्याल में आज शायद साउथ अफ्रीका को लोग इसलिए हाईली रेट कर रहे हैं कि अभी तक उनके बेल्ट पे कोई टाइटल नहीं है। 2000 में उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उस वक्त आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट होता था, वो बांग्लादेश में जीता था। उसके बाद करीब आए, चौक कर गए। मेरे ख्याल में आज उनके लिए आइडियल सिचुएशन है कि इंडिया के साथ, जिस तरह आपका सवाल भी था कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए समझते भी हैं, इंडिया से चूंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके मीडिया का प्रेशर, उनके जो करोड़ों अवाम हैं उनका प्रेशर, तो कई दफ़ा ये टीम प्रेशर में भी आ जाती है, जिस तरह अहमदाबाद के फाइनल में था। तो मुझे लग रहा है कि जितने लो प्रोफाइल में रहकर ये जर्नी साउथ अफ्रीका की आज बारबाडोस तक पहुंची है, तो शायद आज साउथ अफ्रीका का दिन है। ठीक है, हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं दोनों टीम से, कितनी दफा ने वर्ल्ड कप में, ठीक है, हम आपको वो भी अभी बताते हैं साथ साथ। बट सिकू, जस्ट कमिंग टू यू एंड अब लेट्स टॉक अबाउट द मैच इटसेल्फ। इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट, अब आपके सामने आ गया टीम, सेम टीम खेल रही है उनकी, कोई साउथ अफ्रीका की सेम टीम है, इंडिया साउथ अफ्रीका दो सेम। सो इंटरेस्टिंग वर्ड, दुबई कहा जाएंगे। बट एनीवे सिकू, टेल मी अबाउट इट एंड टेल मी हाउ टू टैकल दिस बैटर्स। आपने पहले तो ओपनर्स पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, यू नो दैट दे you want to make sure कि वो स्लो डाउन कर जाए। टॉक अबाउट कोहली एंड शर्मा। देखें, इंडिया साउथ अफ्रीका के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है वो रोहित शर्मा है, जिसको उन्होंने आउट करना है। ही इज इन ट्रमेंडस फॉर्म, और वो शुरू के अंदर ही, अगर वो जो 6 ओवर की मैं हमेशा बात करता हूँ कि इनिशियल 6 ओवर अगर आप अच्छे कर देते हैं तो वो सारा कमाल होता है। अगर आप बॉलिंग कर दें या वो बैटिंग अच्छी कर जाए, जिस तरह के वो रोहित खेल रहा है, और उसका सबको पता चल गया है कि उसके जो शॉट्स हैं, जिस तरह के हमारे रिजवान साहब मारते हैं, वो इधर मारते हैं, वो भी इसी तरह की शॉट्स मारता है। और वो उनको जब कौन सी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम थी, जो ऑफ साइड ऑफ स्टंप उनको यॉर्कर्स मार रहे थे, उसको वहां से उसने लपेट के मारा है, उसी जगह पे मारा है, एक एक्स्ट्रा कवर में मारा है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है।
इस जगह पे इन पिचेस के पर जो बॉलिंग का तरीका है बहुत ही सिंपल है कि आप 3 स्टंप्स के बीच में रखें, गेंद खुद ब खुद कुछ करता है, खुद ब खुद कुछ करता है। शॉर्ट ऑफ लेंथ ना दें, रूम ना दें, तो वो गेंद जो है आप देखें हर बॉलर का हिलता है वहां पर। तो ये बड़ा ट्रिकी होता है बैट्समैनों के लिए। तो आज जो मेरा जो फोकस होगा, मैं देखना चाहता हूँ कोहली आज कैसा खेलता है, जो कि कंप्लीटली फेलियर हैं, जिनकी वजह से दूसरे लड़कों को बड़ा अच्छा मौका मिल गया रन्स करने का। नीचे यादव जो है वो है, पंच ने रन्स कर दिए हैं। तो आज कोहली कैसा खेलते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और बॉलर्स के लिए मुझे जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं, नोकिया है या उसका नाम क्या रबादा है, उनकी जो क्वालिटी है और वो यही है कि वो विद इन द स्टंप्स गेंद कर रहे हैं। तो आज देखना है कि इंडियन बैटिंग उसको कैसे हैंडल करती है। और इमरान नज़ीर भी हमारे साथ है। इमरान, आई थिंक महाराज को इतना टॉप रेट किया जा रहा है, अब बात ही है कि व्हेन डू यू वांट टू इंट्रोड्यूस, मतलब आप कब लाना चाहेंगे महाराज को? आप वो चाहेंगे वो पावर प्ले में आए, थोड़ा अपनी लेफ्ट हैंड स्पिन से थोड़ा सा तंग करें बैटर्स को? वेल फातिमा, सबसे पहले तो आई थिंक मेरे ख्याल में वेल डिजर्व दोनों टीमें और सेम साइड, और एक जो टैग था चोक का साउथ अफ्रीका, उसको तो कर लिया बीट और पहली दफा फाइनल वर्ल्ड कप में। और आई विश के एक अच्छा मैच तो जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक आप महराज की बात कर रहे हैं, देखिए डिपेंड्स ऑन सिचुएशन के अगर बाटा कैसी बॉलिंग कर रहे हैं या उनके रोकिया कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर उनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन जिस तरह सिकू भाई ने कहा है कि उनका अगर इंडिया का इनफॉर्म बैट्समैन देखा जाए तो रोहित शर्मा वो टारगेट जरूर किया होगा कि आप इसको पहले जब आउट करेंगे देन उसके बाद देखिए कोहली को इतनी इनफॉर्म में नहीं है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में उनको टारगेट करना होगा, क्योंकि फाइनल है, वही कि आपकी नर्व्स पे काबू रखना और किस तरह अपना जो प्लान सेट किया फाइनल के लिए, जो उनका एक माइंड सेट होगा एज ए क्रिकेटर। आई थिंक मेरे ख्याल में आज साउथ अफ्रीका का टोटली एक डिफरेंट माइंड जरूर होगा, बिकॉज पहली दफा फाइनल खेल रहे हैं, तो उनकी बहुत सारी ऐसी तैयारी होगी जो हर वो कहते हैं ना हर जो अपने पूरे तीर जो है ना आज वो पूरा चलाएंगे कि कहीं ना कहीं आज वो पहली दफा वो फाइनल जीते। तो आई थिंक मेरे ख्याल में बिग फाइनल और वर्ल्ड कप का जब फाइनल होता है तो उसमें आपको बड़ा काम और कूल और बड़ा गेम प्लान जो जिसपे दिया होता है, आप उसी के ऊपर ही उसी ट्रैक के ऊपर चलते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर तो अर्ली ऑन जिस तरह सुगुबा ने कहा कि रोहित शर्मा, क्योंकि उनके बहुत एक ऐसा इनफॉर्म बैटर है जो जिसकी वजह से थ्रू आउट इंडिया की टीम जो है वो मिडिल ऑर्डर में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी तरह साउथ अफ्रीका का भी सेम प्लान ऐसा ही होगा कि हम किसी तरह 6 ओवर अच्छा टैकल करें, देन फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में। तो आई होप कि अगर वो अपने प्लान में कामयाब होते हैं तो इंडिया को टीम को काफी टफ टाइम तो जरूर देंगे। लेकिन लेट्स सी कि डिपेंड्स ऑन पिच अगर थोड़ा सा अगर ट्रैकी हुआ, थोड़ा सा स्पिन, जैसे दोनों कप्तान ने अपनी स्पीच में कहा कि बैटिंग ही करनी थी, टॉस जीत के बैटिंग ट्रैक नजर आ रहा है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर तो अर्ली ऑन जैसा रबाडा अच्छी बॉलिंग करता है या उनका नोक अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर महराज को 6 ओवर में मेरा नहीं ख्याल को चांस लेंगे। अगर इनको दोनों को अगर रोहित शर्मा चार्ज करते हैं तो मे भी आप महराज को चांस डेफिनेटली जरूर ले सकते हैं। आई थिंक इयन बिशप की मैं रिपोर्ट भी देख रही थी, पिच रिपोर्ट, उन्होंने बोला कि द सर्फेस लुक्स लाइक अ हाईवे एंड यू एक्सपेक्ट योर पेसर्स टू डू रियली वेल, बट उन लोगों को साउथ अफ्रीकन पेसर्स को अपनी स्किन से, कहते हैं ना, स्किन से बाहर करके बॉलिंग करनी पड़ी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे नीड टू डू, दे नीड टू वर्क हार्ड ऑन द सर्फेस। देखिए फातिमा, इस टूर्नामेंट में अगर आप इंडिया की टीम को देखें और जिस तरह रोहित शर्मा ने बैटिंग की इस टूर्नामेंट में, और ख़ास तौर पर जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था, और वो मैच था कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है अगर जीत जाती तो शायद वो वर्ल्ड कप के अंदर रहते। जिस रोहित शर्मा ने विराट कोहली के आउट होने के बाद सिंगल हैंडेडली उस मैच को जो है वो सीधा कर दिया 200, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जवाब। इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो भारत की टीम जो 1983 वर्ल्ड कप जीती, 2011 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीती, 2007 में वर्ल्ड T20 जीती, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते। जनूबी अफ्रीका के पास सिर्फ एक टाइटल है 1998 में, जब वो बांग्लादेश में होने वाला ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट जीते। तो ये उनके पास पहला मौका होगा कि वो कोई टूर्नामेंट जीतें। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज सारे बॉक्सेस जो है वो टीम इंडिया टिक कर रही है। 7 मैचों में 78 रन है विराट कोहली के क्रेडिट पर। ठीक है, प्रेशर होगा विराट कोहली के ऊपर, लेकिन
रोहित शर्मा थोड़े से रिलैक्स होंगे कि अगर आज उनसे रन नहीं भी हुए तो मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ेगा इंडिया को। इंडिया आज फाइनल का जो टॉस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो टॉस जीता है, बिल्कुल ऐसा ही टॉस जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच था न्यूयॉर्क में, बाबर आजम टॉस जीत गए थे। तो आई थिंक कि एक अच्छा टॉस जीते हैं और रोहित शर्मा, क्योंकि फाइनल का एक अलग प्रेशर होता है। जनूबी अफ्रीका की टीम के पास अच्छे प्लेयर हैं, उनके पास बॉलर अच्छे हैं, उनके पास बैट्समैन अच्छे हैं, वो लेकर आए हैं इस टूर्नामेंट में। क्विंटन डिकॉक को उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली, फिर उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए अपना कप्तान तब्दील किया और कप्तान जो उन्होंने तब्दील किया एक अच्छा फैसला नजर आ रहा है। लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज मैंने टॉस के वक्त देखी है जनूबी अफ्रीका के कप्तान की, मुझे लगता है कि सारे बॉक्सेस जो है टीम इंडिया टिक कर रही है। नहीं, ऑफ कोर्स, एंड बट यू नो अब बैटिंग की बात करें, एंड ऑफ कोर्स हम लोग कहते हैं इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर अहमद। यू नो अब स्काई के अगर हम बात करें, ही लुक्स सो गुड और उनको तो पेस एंड बाउंस इतनी पसंद है। सो हाउ डू यू बोल टू समवन लाइक हिम राइट नाउ? मतलब स्लोअर गेंदे कराएं कि हाँ जी। हाँ, पीछे अगर आप देखेंगे ना तो स्काई की जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल मीडियोकर हो गई, नीचे हो गई, लेकिन उसको टीम ने चांस दिया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यार बाकी भी तो लोग हैं चांस देते हैं, तो अगर जब हम दे रहे हैं तो बुराई क्या है? भाई वो उन लोगों को चांस देते हैं जिन्होंने प्रूव किया हो, जिनमें पोटेंशियल हो, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे आके चीजें शो की हो, फिर उस पर जब बुरी फॉर्म आती है तो उसको साथ लेके चलते हैं। और स्काई ने ये प्रूव किया था। उसके बाद उन्होंने फेस शो किया है, रोहित शर्मा के साथ बड़े अच्छे टर्म्स भी, उनके एक कंपैटिबिलिटी भी है और 360 डिग्री प्लेयर है। इस टूर्नामेंट में स्काई ने ना सिर्फ पिछले मैच में, ऑलमोस्ट हर मैच में, स्पेशली जहाँ पे यूएसए में बॉलिंग कंडीशन थी, वहां पे भी जो तो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है और जो इम्प्रोवाइजेशन वो करते रहे हैं, अमेजिंग था। आखिरी मैच में भी अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा के साथ बड़ा डिफिकल्ट पिच था जिसपे बॉल लो रह रहा था। ना सिर्फ उन्होंने वहां पे विकेट को मेंटेन करके पार्टनरशिप दी, बल्कि जहां जहां उनको अपने एरिया में बॉल दिया उन्होंने इम्प्रोवाइज भी किया। एक अदर शॉट तो उन्होंने पॉइंट के ऊपर भी छिक्का मारा बिल्कुल विकेट के अंदर से, दैट वाज एन अमेजिंग शॉट। और ये टीवी में बैठ के चीजें आसान लग रही होती है, लेकिन एज ए क्रिकेटर हमें पता है उसने वो क्या शॉट मारा है। तो बड़ा क्रेडिट जाता है टीम इंडिया की सक्सेस में, जितना रोहित शर्मा को क्रेडिट जाता है आई थिंक उतना ही क्रेडिट सूर्य कुमार यादव को जाता है, बिकॉज सूर्य कुमार यादव ने वहां रन इस टूर्नामेंट में जहां ना रोहित चल सके ना कोहली चल सके। तो आई थिंक बड़ा स्टैंड आउट और बड़ा कॉन्फिडेंस के अंदर होंगे रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की विकेट्स होंगी साउथ अफ्रीका के लिए आज। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोहली की क्या क्लास है, उनके वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड्स क्या है, उन्होंने कितनी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी है इंडिया के लिए। तो मेरा तो आज भी लगता है कि मुझे लगता है कि शायद ये कोहली का और रोहित का आखिरी वर्ल्ड कप हो, और कोहली जो है ना वर्ल्ड कप में जाने से पहले जितना भी उसका बुरा चला गया वर्ल्ड कप, एक ऐसी परफॉर्मेंस दे दे जिस तरह उसने पाकिस्तान के गेम दी थी या दूसरी टीम के गेम देता है, तो हो सकता है उसकी बल्ले बल्ले हो जाए। तो लेट्स सी, पूरी कोशिश करेगा इंडिया कि रोहित शर्मा और अगर विराट कोहली का अगर आखिरी वर्ल्ड कप है तो पूरा जोर लगाएगा कि इनको स्टैंड आउट दे ये वर्ल्ड कप जीत। एब्सोल्युटली, यू नो हम लोग उनको T20s में शायद लास्ट टाइम यही देखे, स्पेशली इन दिस टूर्नामेंट, मोर एन ODI इन टेस्ट एज वेल, बट ऑफ कोर्स कोच ने बोला है कि हमारे बॉयज बहुत अच्छे हैं, दे फॉरगेट अबाउट द पास्ट एंड दे मूव ऑन वेरी क्विकली। तो क्या विराट कोहली आज मूव ऑन करेंगे और लास्ट डांस दिखाएंगे इंडिया को, हाउ इट्स लाइक टू बी कॉल्ड किंग कोहली?